गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो लिवर फेलियर है इज ए वेरी प्रोमिनेंट कंडीशन। जो लिवर फेलियर है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। बहुत बार ऐसा होता है कि लिवर डिजीज के चलते आपका कोई जानने वाला एडमिट होता है हॉस्पिटल में एंड वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पहुंच जाता है एंड डॉक्टर कहते हैं कि ये तो लिवर फेलियर है। आज लिवर फेलियर के काजेस के बारे में बात करूंगा मैं आज कि ऐसे क्या कारण हैं जिसके चलते लिवर फेल हो जाता है या लिवर फेलियर में चला जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इन आवर कंट्री, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, इज वायरल हेपेटाइटिस। जो वायरल हेपेटाइटिस है जिसे आप सामान्य पीलिया के नाम से जानते हैं, जो बच्चों से लेकर एडल्ट्स तक होता है, यह कभी कभी जानलेवा हो सकता है। जो वायरल हेपेटाइटिस है वास्तव में अलग अलग जो वायरसेस हैं उनके चलते होती है। नंबर 1 पर आता है हेपेटाइटिस ए, जो मोस्टली बच्चों में होती है बट एडल्ट्स में भी हो सकती है। यह वाटरबॉर्न है, यानी पीने की और खाने की चीजों से आती है। नाउ सेकंड वन इज द हेपेटाइटिस बी, जो हमेशा ब्लड से आती है। नंबर 3 पर आती है हेपेटाइटिस ई, जो वास्तव में वाटरबॉर्न है और जो पानी और खाने की चीजों से आती है। तो मोस्ट कॉमन जो वायरसेस हैं जो हमारे लिवर को डैमेज करते हैं, दे आर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ई। ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करते हैं, लेकिन कभी कभी ये लिवर को इतना डैमेज कर देते हैं कि लिवर फेल हो जाता है। इसे कहते हैं एक्यूट हेपेटिक फेलियर और एक्यूट लिवर फेलियर। नंबर 2 पर जो वायरस आता है दैट इज साइटोमेगेलोवायरस। ये वास्तव में थोड़ा सा उन लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व करता है जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं, बट इट्स ए वेरी डेंजरस वायरस। नंबर 3 पर आता है एप्स्टीन बार वायरस। ये हमारा जो लिवर है इसको डैमेज करता है। ये क्रॉनिक लिवर डैमेज कर सकता है, पर एट टाइम्स ये एक्यूट फेलियर में लेके जा सकता है एंड एक्यूट हेपेटिक फेलियर डेवलप हो सकता है। नंबर 4 पर आता है हर्पीस सिंप्लेक्स। हर्पीस सिंप्लेक्स अदरवाइज तो बहुत बिनाइन वायरस है, लेकिन कभी कभी लिवर को इन्वॉल्व करता है तो एक्यूट हेपेटिक या एक्यूट लिवर फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो वायरल हेपेटाइटिस है दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन इन आवर कंट्री, जिसके चलते एक्यूट लिवर फेलियर या लिवर फेल होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। नो, अगर हम ध्यान से देखें तो एक्यूट हेपेटाइटिस होगी, एक्यूट हेपेटाइटिस बहुत तेजी से डिटोरेट होगी एंड बहुत तेजी से डिटोरेट होने के बाद लिवर फेलियर डेवलप हो जाएगा। दैट्स अ प्रॉब्लम विद एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। नो, बहुत सारी मेडिकेशंस जो आप यूज करते हैं किसी दूसरी चीज के लिए, या बहुत सारे आप हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ये कभी कभी आपके लिवर को डैमेज कर सकते हैं। ये कभी कभी आपकी लिवर की कोशिकाओं को इतना डैमेज कर सकते हैं कि इतना डैमेज हो जाए कि लिवर के काम करने की क्षमता बिल्कुल नीचे चली जाए और इसके चलते जो एक डैमेज है वो सब्सटेंशियल हो जाता है। अगर ये सब्सटेंशियल डैमेज होगा तो जो लिवर है वो फेल होने की काफी संभावना होती है। बहुत सारी मेडिसिन हैं इंक्लूडिंग टीबी की दवाइयां जो लिवर को डैमेज करने की ताकत रखती हैं, एंड बहुत सारी हर्बल जो मेडिसिन हैं जिनमें बहुत सारी मेटल्स होती हैं या उस तरह के जो टॉक्सिन्स होते हैं और हमारा जो लिवर है उसको डैमेज करने की ताकत रखते हैं। इसी तरह के जो कुछ एजेंट्स होते हैं जो लिवर को तो डैमेज करते ही करते हैं, लेकिन जो लिवर की नलियां होती हैं या जिन्हें कोलिंजोल्स कहते हैं या डक्टल सिस्टम कहते हैं, उनको भी डैमेज करने की ताकत रखती हैं एंड उसे कहते हैं इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस, और ये अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन लिवर फेलियर में लेके चला जाता है। तो नंबर 2 पर आती हैं दवाइयां जो आप किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए लेते हैं, या हर्बल प्रोडक्ट्स जो आप एज सप्लीमेंट यूज करते हैं, ये आपको प्रॉब्लम में खड़ा कर सकती हैं। नंबर 3 पर आती है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है मोस्टली यंग फीमेल्स में आती है। ये वास्तव में प्रॉब्लम खड़ी वहां से होती है कि आपका खुद का इम्यून मैकेनिज्म है या इम्यूनिटी का सिस्टम है वो फॉल्टी हो जाता है, मिसडायरेक्टेड हो जाता है और आपके ही लिवर को डैमेज करने लगता है। तो योर ओन इम्यून सिस्टम डैमेजिंग योर ओन लिवर। ये यूजुअली तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस जैसा प्रेजेंट करती है, सिरोसिस जैसा प्रिवेंट करती है, लेकिन कभी कभी एक्यूट हेपेटिक फेलियर या एक्यूट लिवर फेलियर लेके सामने आ जाती है एंड लिवर को इतना डैमेज कर देती है कि आपको लाइफ का एक रिस्क खड़ा हो जाता है। नंबर 4 पर आता है विल्सन्स डिजीज। जो विल्सन्स डिजीज है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है।
ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये स्टोरेज डिसऑर्डर है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपकी जो बॉडी है वो कॉपर को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाती। जो कॉपर है उसको यूरिन से एक्सक्रीट करने की जो एक कैपेबिलिटी है बॉडी की, वो नीचे की तरफ होती है। और इस जेनेटिक डिजीज में जो अल्टीमेटली जो कॉपर है वो आपके लीवर में डिपॉजिट होता चला जाता है, और इतना डिपॉजिट हो जाता है कि लीवर आपका डैमेज हो जाता है। नो, अगर हम विल्सन्स डिजीज को ध्यान से देखें तो इसका जो प्रेजेंटेशन है यूजुअली क्रॉनिक हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस जैसा है, बट एट टाइम्स जो विल्सन्स डिजीज है वो एक्यूट लिवर फेलियर से प्रेजेंट कर सकती है। इसलिए इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। नो, प्रेगनेंसी में कभी कभी ये कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो जाता है जो बहुत डरावना है, इन द सेंस कि जो प्रेगनेंसी है उसमें कभी कभी एक्यूट फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। और अगर ये फैटी लिवर डेवलप हुआ तो लिवर के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में फैट डिपॉजिट हो जाता है, और ये लिवर को इतना डैमेज कर देता है कि वो रिपेयर ही नहीं हो पाता है। अगर रिपेयर नहीं हो पाएगा तो ये बहुत तेजी से प्रोग्रेस करता है, क्विक डिटेरियोरेशन होता है। सही बात यह है कि ये कभी कभी जानलेवा हो सकता है। तो एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी इज अनदर रीजन जो लिवर फेलियर लेके आता है। द नेक्स्ट वन इज द सेप्टिक शॉक। हमारा जो कंट्री है उसमें इंफेक्शंस एकदम प्रेवलेंट हैं, और जो सेप्सिस है या मल्टी ऑर्गन फेलियर है या सेप्टिक शॉक है, किसी भी इंटेंसिव केयर यूनिट में इट्स ए वेरी वेरी कॉमन डायग्नोसिस। अगर आप किसी भी इंटेंसिव केयर यूनिट के देखें तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट वुड बी फ्रॉम सेप्टिक शॉक। ये जो ओवरवेलमिंग इंफेक्शन है जो आपकी बॉडी है उसके अंदर आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करने की ताकत रखता है, उनमें से लिवर एक है। ये लिवर को कभी बियॉन्ड रिपेयर डैमेज करने की ताकत रखता है, और इसके चलते लिवर की जो वर्किंग है वो एकदम नीचे चली जाती है, लिवर काम नहीं कर पाता है। जो इन्फेक्शन का फोकस है वो कहीं भी हो सकता है, आपके लंग्स में हो सकता है, आपकी इंटेस्टाइन में हो सकता है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकता है, फोकस कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो इन्फेक्शन है आपके ब्लड के थ्रू आपके पूरे के पूरे ऑर्गन्स इंक्लूडिंग लिवर उसको इन्वॉल्व करता है एंड डैमेज कर जाता है। अगर ये डैमेज करता है तो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। कोई भी एज इसमें इम्यून नहीं है। इन ऑल दोज पीपल जो इम्यून कंप्रोमाइज्ड हैं, चाहे वो डायबिटिक्स हो चाहे HIV के पेशेंट्स हो, वो हमेशा सेप्टिक शॉक जैसी जो चीज है उसके लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। The next one is the industrial toxins। अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रेवलेंट हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक क्लीनर्स जितने हम यूज करते हैं उनमें जो टॉक्सिन्स यूज होते हैं, या डीग्रीजर्स जितने भी हम यूज करते हैं उनमें जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये वास्तव में आपका जो लिवर है उसको डैमेज करने की ताकत रखते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स इज अनदर रीजन जो ये प्रॉब्लम करता है। नो, देयर इज वन मोर कंडीशन जो मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी में होनी चाहिए। इसे कहते हैं बट-चियारी सिंड्रोम। जो बट-चियारी सिंड्रोम है 90% तो हमेशा क्रॉनिक लिवर डिजीज जैसा आता है। यह वास्तव में सिरोसिस लेके आता है, जिसके चलते पेट के अंदर पानी भरना इकट्ठा चालू हो जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि लीवर से जो बाहर ब्लड ले जाने वाली जो वेसल्स होती हैं या जिसे हेपेटिक वेन्स कहते हैं, वो वेन्स वास्तव में थोड़ी थोड़ी नैरो हो जाती हैं। अगर ये नैरो होंगी, ब्लॉक होगा, तो जो आउटफ्लो है जो लिवर से जो ब्लड जाता है इंफीरियर वीना केवा में, उसे प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगर ऐसा होगा तो लिवर से अगर नहीं ठीक से ब्लड फ्लो हो पाएगा तो लिवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। एंड इसमें जो डेवलप होती है वो तो लिवर सिरोसिस होती है, लेकिन कभी कभी एक्यूट हेपेटिक फेलियर लेके ये जो डिजीज है ये प्रेजेंट कर सकती है। द नेक्स्ट वन इज द हेमेक्रोमेटोसिस। जैसा विल्सन डिजीज मैंने बात की कि वो कॉपर के डिपोजिशन के चलते होती है, ये अनदर जेनेटिक डिजीज है जिसमें प्रॉब्लम इतनी खड़ी होती है कि आपका जो लिवर है वो आयरन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता, और आयरन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता तो बहुत सारा आयरन लिवर में डिपॉजिट हो जाता है, और अगर आयरन लिवर में डिपॉजिट होगा तो लिवर डैमेज होगा, एंड धीरे धीरे करके लिवर डैमेज होता चला जाएगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होगा, लेकिन एट टाइम्स सडन डिटेरियोरेशन होता है, इन लिवर फेलियर में चला जाता है, इन एक्यूट लिवर फेलियर डेवलप हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो एक्यूट लिवर फेलियर है इज ए वेरी कॉमन कंडीशन। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा लिवर की प्रॉब्लम से अगर डेथ्स होती हैं तो दे आर बिकॉज ऑफ द एक्यूट लिवर फेलियर। इन एक्यूट लिवर फेलियर का सबसे कॉमन कारण इज वायरल हेपेटाइटिस, जो सामान्य पीलिया जिसे आप समझते हैं, जो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई के चलते आता है। दीज आर दी वायरसेस जो कॉमनली लिवर को डैमेज करते हैं, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कराते हैं, ऑटोमेटिकली रिकवर भी कर जाते हैं, बट
देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जिनमें ये प्रोसेस बहुत सीवियर हो जाती है एंड अल्टीमेटली लिवर फेल हो जाता है एंड एक लाइफ का रिस्क खड़ा हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हैं जो लिवर को डैमेज करके एक्यूट हेपेटिक फेलियर कर सकते हैं। तो जो एक्यूट लिवर फेलियर है जो जानलेवा हो सकता है, उसके रीजंस या उसके काजेज उसको समझने में अगर यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।